Hello guys, so let's discuss method 2 of question number 283 move zeros. इसके पिछले वीडियो में हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखा था और एक मेथड 1 देखी थी बकेट वाली मेथड। तो मेथड 2 देखते हैं। इट्स अ 2 पॉइंटर अप्रोच और इस 2 पॉइंटर अप्रोच में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जेनेरिक 2 पॉइंटर अप्रोच की प्रॉब्लम है तो और बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, ये काफ़ी जगह पूछी गई है। सो लेट्स स्टार्ट विथ 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, तो एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं क्वेश्चन था क्या। हमारे पास ये एक एरे गिवन है, हमारे पास जितने भी ज़ीरोज़ हैं इनको हमको राइट में शिफ्ट करना है और जितने भी नॉन ज़ीरोज़ एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट में शिफ्ट करना है और इनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे लगाएंगे। इसमें हम 2 पॉइंटर लेंगे i और j। हम i को यूज करेंगे टू ट्रैक द पोजीशन ऑफ जीरोज और j को यूज करेंगे ट्रैक द पोजीशन ऑफ नॉन जीरोज। ठीक है, और हम i को ट्राई करेंगे कि ये जीरो को ही पॉइंट करे, j को ट्राई करेंगे ये नॉन जीरो को पॉइंट करे। और जैसी ये कंडीशन फुलफिल होगी हम यहाँ के दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे, ये क्रक्स एल्गोरिथम का। ठीक है, तो इसको डीप में देखते हैं, डिटेल में समझते हैं, है ना। तो एल्गोरिथम देखते हैं। तो सपोज हमारे पास ये गिवन एरे है 0 1 0 3 12। तो हम चाहेंगे कि स्टार्ट हमारा यहाँ से हो, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे से i0 और j0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमारे पास जो j0 है हम j से ही ऑपरेशंस करेंगे सारे अपने। हम देखेंगे कि j किसको पॉइंट कर रहा है, उस हिसाब से हम अपने सारे ऑपरेशंस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो डिसाइडिंग पॉइंटर है वो j है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, i जो है वो वेट करेगा j का कि वो उसके लिए एक नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढ के लाए और जिससे वो स्वैप कर ले, और i शुड पॉइंट टू अ जीरो। ये हमारा मेन पॉइंट है एल्गोरिथम का। इससे क्या होगा कि i ये वेट करता रहे, i क्या है, वेट करता रहेगा जीरो के लिए और j आगे कहीं जाके उसके लिए एक नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढ के लाएगा। सपोज 20 ढूंढ के लाया, तो इससे क्या होगा, हम स्वैप कर देंगे। स्वैप करने से क्या होगा, 20 यहाँ जाएगा और 0 यहाँ जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, 0 राइट में शिफ्ट हो गया और नॉन जीरो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। यही हम चाहते हैं, है ना। और बीच में हमारे सारे के सारे अगर j यहाँ पे रुका है तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जीरो हैं, ये सारे के सारे जीरो हैं, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होते तो j कहीं पहले रुक चुका होता। ये हमारा पहला नॉन जीरो का इनकाउंटर है, इसलिए j यहाँ पे रुका है। तो ये पूरे के पूरे जीरो थे, है ना। और 20 इसके बाद यहाँ आया है, तो अब ये जीरो है ना, ये ऐसे ट्रैवर्स कर, ये जीरो का जो पूरा कंटिन्यूअस रो है ये ट्रैवर्स करके राइट में आ चुका है ना। ये है मेन पॉइंट एल्गोरिथम का। तो अब जैसे कि हमको j यहाँ पे 0 मिला, हम इसको j प्लस प्लस कर देंगे। हमको आगे जाना है क्योंकि हमको j 0 पे नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम हमारा j आ जाएगा यहाँ पे, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू अ नॉन जीरो एलिमेंट। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप करेंगे अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। नाउ i इज पॉइंटिंग टू अ नॉन जीरो एलिमेंट और j इज पॉइंटिंग टू अ 0। इसी आइट्रेशन में स्वैप के बाद हम ये नहीं चाहते हैं ना, और ये i की और हम ये जो नॉन जीरो एलिमेंट यही चाहते थे, बट वी डोंट वांट i टू पॉइंट टू दिस। हम चाहते हैं i अब आगे जाए और j भी आगे जाए, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन का काम खत्म हो चुका है ना। तो यहाँ पे हम i प्लस प्लस करेंगे और j प्लस प्लस करेंगे, है ना। अब यहाँ पे i वेट नहीं करेगा क्योंकि i पे स्वैप हो चुका है।
इसी फ्लो से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हुआ हमारा आई, यहाँ पे आ चुका है एट 1 और जे आ चुका है हमारा 2। अब आई और जे दोनों को जीरो को पॉइंट कर रहा है। आई तो सही है, आई जीरो को पॉइंट करना चाहिए। जे इज पॉइंटिंग टू अ जीरो, नॉट अ नॉन जीरो, तो हमको जे को प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आए यहाँ पे जे हो गया हमारा 3 और आई इज स्टिल 1, है ना। और यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही कि आई जीरो को पॉइंट कर रहा है, जे 3 को पॉइंट कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्वैप। स्वैप करने के बाद ये कैसे दिखेगा हमारा एरे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। अब आई स्टिल पॉइंटिंग टू अ नॉन जीरो एंड जे इज पॉइंटिंग टू अ जीरो, तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है ना आई का, इसलिए अब आई आगे चला जाएगा। तो अब आई कहाँ पॉइंट करेगा, एट 2। आई इज नाउ पॉइंटिंग एट 2 और जे इज नाउ पॉइंटिंग एट 4। यहाँ पे फिर से हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो क्या कर देंगे, स्वैप। स्वैप करने के बाद कैसा दिखेगा हमारा एरे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि आई इज पॉइंटिंग टू अ नॉन जीरो एंड जे इज पॉइंटिंग टू अ जीरो। यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन में जे तो बाहर चला गया है ना। जे इज नाउ पॉइंटिंग हेयर, जो कि लूप खत्म हो चुका है, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं ना स्वैप करने के लिए। तो ये चीज हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आई और जे के बीच में अगर एक डिफरेंस है तो वो जीरोस का ही होगा। इसमें सारे कंटिन्यूअस जीरो होने चाहिए, तभी हमारी एल्गोरिदम सही होगी। क्योंकि अगर इसके बीच में कहीं जीरोस नहीं हुए तो हमने स्वैप ही नहीं किया ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जे आई के लिए एक नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढ के लाए। दिस इज व्हाट वी वांट। तो आई और जे के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे और ये जीरो राइट में ट्रेवर्स करते जाएंगे, है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन का एम है। तो ये हमारा जैसे हमने जे प्लस प्लस की हमारा लूप खत्म हो गया और ये हमने इन प्लेस कर दिया, हमको कोई सेपरेट एरे की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। सो नाउ ट्राई टू कोड इट योरसेल्फ। उसके बाद अगर नहीं होता है तो वील कोड इट नाउ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग द क्वेश्चन। हमारी जो अप्रोच थी, जैसे हमने डिस्कस किया, हमने 2 पॉइंटर अप्रोच देखी, तो उसमें हमको 2 पॉइंटर चाहिए होंगे। सो वी स्टार्ट विद टेकिंग द 2 पॉइंटर्स एज इंट आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0, दोनों हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। और वाइल जे इज लेस देन nums डॉट साइज हम ये लूप चलाएंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जैसे जे बाहर चला जाएगा तो ये हमारा एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी, तो हमको ये तभी देखना है। तो इफ j इज इक्वल टू इफ nums ऑफ j इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया था, हम आगे बढ़ आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा j को आगे बढ़ा देंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है। एल्स अगर nums ऑफ j 0 नहीं है तो वो एक नॉन जीरो है, तो हमको स्वैप करना है ना। तो सिंपल से एक स्वैप लिख देते हैं, है ना। nums j इज इक्वल टू nums i और nums i इज इक्वल टू temp। ये हो गया हमारा स्वैप। और क्या कर दो, i प्लस प्लस कर दो और j प्लस प्लस कर दो, दोनों को एक एक आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा i पे इज नाउ अ नॉन जीरो एलिमेंट और j पे एक जीरो एलिमेंट है, जो कि हम नहीं चाहते, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे ही हमने एल्गोरिथम डिस्कस करी, हमने उसी अकॉर्डिंग कोड किया है। कोड और छोटा हो सकता था
वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड थोड़ा सा लंबा रखा है, जिससे आपको समझने में इजी लगे। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं, है ना। तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो ये टू पॉइंटर अप्रोच थी। दिस इज द मोस्ट फेमस अप्रोच इन दिस क्वेश्चन। इसे काफ़ी अप्रोचेस है करने के, हमने दो मेथड डिस्कस करी हैं इस पे। आपको जो पसंद आए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।